तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये वो घर है जहाँ पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। आइए देखते हैं घर के लोगों की क्या हालत है। बुलबुल बिटिया कहाँ चली गई हमको छोड़ के? बुलबुल परमिशन है हमारे पास। कैसे खोजे, कहाँ जाए हमारी बिटिया, हमारी इकलौती बिटिया चाची। देखिए इस मासूम सी माँ का चेहरा, जिसके रोते हुए चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि उसके ये आंसू चीख चीख कर अपनी बेटी को पुकार रहे हैं, लेकिन उसकी ये बेटी न जाने कहां चली गई है। ये है वो चेहरा। जी हाँ दोस्तों, यही है वो लड़की, होने वाली दुल्हन, जिसका की नाम है बुलबुल। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो सेठ जी प्लीज सुनने दीजिए ना, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। इस उम्र में भी आपको दूसरों की पंचायत में कितना रस है? पंचायत नहीं सेठ जी, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ये वो होने वाली दुल्हन है जो इतने सारे मेहमानों के बीच भी अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गई। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये लड़की इस घर से भागने में कामयाब हुई। इस बात से ही साबित हो जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये लड़की है बाहुबली बलदेव सिंह की इकलौती बेटी। आइए अब बात करते हैं इनके पिता से और उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो नहीं, वो उधर। सुन रहे? हमारा नाम बलदेव सिंह है। हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता, समझा? इस शहर का एक एक गली मोहल्ले को तलाश करो और जे केहू पे शंका हो तो भैया घंटा लगा डंटा, फिर पूछ नाम सरो का है नाम तोहरा, समझे कि नहीं? अगर हमारी बुलबुल शाम तक नहीं मिली ना तो तुम सब जाओगे गंगा सागर, समझे कि नहीं? अब रखो फोन। नमस्ते बाहुबली जी, मैं रीटा रिपोर्टर। कल तक से आपसे बात हुई थी ना? बलदेव सिंह जी, 2 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई, मतलब कहीं चली गई है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बुलबुल बेटिया सुनो, तुम जहां कहीं भी हो फौरन घर लौट करके आ जाओ, और ना तो कम से कम हमको फोन करो। हाँ? तो तुमने ठीक नहीं किया है। हाँ, जो घर से भाग गई, 2 दिन बाद तुम्हारा शादी था। हाँ? अरे अगर भाग नहीं था तो कम से कम कह के जाती। अरे हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। हम तुम्हारे बाप है, बाप बलदेव सिंह, समझेगी ना? वरना तुम तो जानती हो ना अपने पापा को। हमारी बिटिया ला दीजिए, कहीं से भी ला दीजिए। अभी जी टीवी न्यूज चैनल वालों का कैमरा चालू है, देखिए। बुलबुल बेटा, तुम कहीं भी हो घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये बात की हम गारंटी लेते हैं बेटा। हमारा ये सब दर्शक लोगों से अपील है जो सभी न्यूज चैनल देख रहा है कि आप सब लोगों को जैसे ही हमारी बुलबुल दिखे हमको फौरन खबर करें। और हमारा आप लोगों से विनीत नम्र निवेदन है कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बुलबुल जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए। अगर किसी ने हमारे बुलबुल को छुपाया होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे हाँ, फुटन कर रहे। और गौर से देख लीजिए, ये है हमारा बेटे बुलबुल। ये फोटो का हम पेपरों में छपा दिए हैं, देखिए। और तो और सारे राज्यों की पुलिस को हमने खबर दे दी है। ये बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप में से किसी ने
हमारी बुलबुल को फंसाया होगा या अपने साथ में भगाया होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। समझे कि ना? कैमरा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़ेगा। बाप कितना खतरनाक है, बेटी इसके डर से ही भाग गई होगी। हाँ तो बाप गुस्सा ही होगा ना, बेटी भागी है, बीवी थोड़ी भागी है कि खुशी के मारे नाचे। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि कितने गुस्से में है उस होने वाली दुल्हन के पिता, जो कि अपने घर से भाग गई है। अब बाय द वे बलदेव सिंह जी, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी भागकर कहां गई होगी? दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? अब हमको लगता है कि बुलबुल यकीनन मुंबई ही गई होगी। काहे जाने से पहले हम उसको बात करते सुने थे मोबाइल पे, मुंबई मुंबई कह रही थी। खबर देने वाले को हुक्म कोई इनाम मिलेगा? हाँ, और जो कोई हमको बुलबुल का पता बताएगा उसको हम उचित पुरस्कार देंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज देखा आप लोगों ने कि बलदेव सिंह जी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि जो कोई भी शख्स इनकी बेटी को ढूंढ निकालेगा ये उसे इनाम देंगे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि कहां चली गई ये बुलबुल? क्यों शादी नहीं करना चाहती थी ये बुलबुल और क्यों घर से भाग गई ये बुलबुल? अगर आप लोगों को जानकारी मिले इस बुलबुल के बारे में तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं रीटा रिपोर्टर यही बनी रहूंगी इस पूरी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। हुकुम, वॉचमैन को लेके आऊं? चलिए बंद कीजिए कैमरा। हो गया। चलिए जाइए। राम राम। माफ कर दो हुकुम, गलती हो गई, माफ कर दो हुकुम, गलती हो गई। हुकुम माफ कर दो, गलती हो गई हुकुम। क्या कर रहे थे तुम? अरे हम पूछे क्या कर रहे थे तुम? अरे नजरों के सामने से बुलबुल चली गई और तुमको पता नहीं है। माफ करना हुकुम, जरा आंख लग गई थी। सरो तुम्हें तब। जी सोने मत देना इसको 1 हफ्ते तक। हमारी बुलबुल मिल गई तब फैसला करेंगे तुम्हारा। ले जाओ इसको। हुकुम हमें माफ कर दो, हुकुम हमें माफ कर दो, हुकुम हमें माफ कर दो। हर एक स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हमारी बिटिया को तलाश करे। हमको अगर अपनी बिटिया चाहिए माने चाहिए, और वो भी विवाह से पहले। आपको क्या लगता है दर्शकों कि बलदेव जी की बेटी मिलेगी या नहीं? अगर आपको लगता है कि वो मिलेगी तो यस, और अगर नहीं मिलेगी तो नो टाइप करके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे SMS सेंड कीजिए। ओहो, ये आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे घर से भाग जाते हैं, समझते भी नहीं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। नट्टू काका, मुझे तो डर है अगर वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और अगर वो लड़का इस लड़की के बाप के हाथ में आ गया तो इसका बाप उस लड़के की हालत रोड रोलर के नीचे आए मोबाइल जैसी कर देगा। वो लड़की अगर भागकर मुंबई आई होगी ना तो मुंबई पुलिस तो यूं पकड़ लेगी।
हाँ कदम, हाँ हर जगह नाकाबंदी है। देखो वो बहुत बड़े बाप की लड़की है, किसी भी तरह मिलनी चाहिए। यस यस, बात पक्की है, हाँ खबर पक्की है, वो मुंबई नहीं है। अरे अभी अभी खबरी ने उसे गोरेगांव में देखा है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों उस तरफ जाओ, दोनों मेरे साथ आओ। इस लड़की को देखा? नहीं। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को देखा? उसने शॉल ओढ़ी होगी। हाँ, ये लड़की अभी इस तरफ गई है। थैंक यू। पाटिल कब से? जीप में। और भाई क्या इरादा क्या है? सुबह का सपना सच करना है कि नहीं? अरे भाई, सच्चे भक्त और भगवान का एक स्पेशल रिलेशन होता है, फ्रेंड जैसा। अपना इतना पुराना रिलेशन है, दोस्ती के नाते कुछ तो सोचो। आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, मैंने आपकी भक्ति करने में कोई लोचा मारा है तो बोलो। नहीं ना? तो क्या है, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मैंने कौन सा आपसे आपका कैलाश पर्वत मांगा? एक सीधी सादी पत्नी तो मांग रहा हूं, इतना भी नहीं कर सकते? ओ भोलेनाथ, आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो ना? हाँ, रे गहरे नत्थू गहरे की शादी हो रही है, तो फिर मेरा ही नंबर क्यों नहीं लग रहा है? अरे भाई, मैं तो पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, मेरा नंबर लगना चाहिए कि नहीं? मैं आपको वचन देता हूं, शादी के बाद मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। घर के सारे काम करूंगा, अभी भी कर ही रहा हूं ना, शादी के बाद भी करूंगा। मैं उसकी हर बात मानूंगा, वो कहेगी दिन तो दिन, रात तो रात, बस। लेकिन प्लीज, अब और अकेले रहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला। अगर सपना दिखा है तो उसे पूरा भी करो, दोस्ती निभाओ। शिंदे, उस तरफ देखो, तुम दोनों ऊपर देखो। जी सर। चल नहीं, चल क्विक। कहिए प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए, ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए प्लीज प्लीज।
यहाँ किसी लड़की को देखा है जिसने गुलाबी शॉल ओढ़ी हुई है? अरे आप देख क्या रहे हैं? प्रार्थना कीजिए ना, प्रार्थना कीजिए। नहीं है। शिव जी, इनकी पगार थोड़ी बढ़ा दीजिए। अरे मेरी पगार? अब इनका थोड़ा वजन भी बढ़ा दीजिए शिव जी। मैं एकदम फिट हूँ। चुप रहेंगे प्लीज। इनको ना थोड़ा रोमांटिक बना दीजिए शिव जी। और मैं बहुत और हाँ, अगले 7 जन्मों तक हम इनकी पत्नी बनना पसंद करेंगे। Thank you very much. आप देख क्या रहे हैं? प्रार्थना कीजिए ना, आंखें बंद करके। भोलेनाथ, इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली आपने। थैंक यू भोलेनाथ। मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी मेरा सुबह का सपना सच कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, लड़की कहाँ गई? काय झालं? नहीं साहब, नहीं है जी मिळाली? ऐसा बोल दे कौन है? अब भी हमें इस इलाके में नजर रखनी होगी। सारे खबरियों को कह दो कि चौकन्ना रहे। जी सर। और हाँ, उनसे कहना इस मंदिर पर खास नजर रखे। मुझे डाउट है कि वो लड़की यहीं कहीं आसपास में छिपी है। ओ जी कमिश्नर साहब, जी हम बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी वो शिव मंदिर के आसपास देखी गई है। जी सर। जय महाराष्ट्र। चलो। आपने मेरी पत्नी को देखा? क्या तुम्हारी पत्नी? अभी तो शिव जी से पत्नी मांग रहे थे। अरे मेरा मतलब है वो लड़की जो अभी मेरे पास में खड़ी थी, आपने उसको देखा? नहीं 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 नहीं। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ चली गई थी आप? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ओ मिस्टर, कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। हाँ? अरे अभी तो शिव जी के सामने आप मुझे अपना पति बनने के लिए बोल रही थी। दरअसल बात ये है कि हम जो है घर से भाग के आए हैं। हाँ, और अब हम घर वापस नहीं ना जाना चाहते। हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं, टीवी, अखबार, पुलिस, सब कुछ। देखिए, आप हमारी हेल्प कर देंगे प्लीज? देखिए, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए ताकि हमें हमारे घर वापस न जाना पड़े। हम पापा के पास वापस नहीं ना जाना चाहते। लेकिन आपने ये बात गलत किया है। इस तरह घर से भागना ठीक बात नहीं है। अरे हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पापा ने हमारी शादी तय कर दी है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये शादी नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे आपके पापा आपकी शादी तय कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगा, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकता हूँ। अरे हाँ, ये शिवजी है ना, इन्हें सब भोले कहते हैं और ये भोले सबका भला करते हैं। तुम इनसे बात करो, जरूर रास्ता दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। दोस्तों, विश्व कप का फाइनल मैच और फाइनल मैच की आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए। बैट्समैन ने शॉट लगाया और गेंद हवा में उछल गई कैच के लिए। तो दिल में कैसी धक धक होगी, उससे कहीं ज्यादा धक धक इस वक्त मेरे दिल में हो रही है। क्या भोलेनाथ चमत्कार करेंगे? क्या भोलेनाथ पोपटलाल के सुबह का सपना सच करेंगे? क्या भोलेनाथ बुलबुल को कोई राह दिखाएंगे? क्या पुलिस बुलबुल को पकड़ लेगी या बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव सिंह यहां पहुंच जाएंगे? सवाल बहुत सारे, होने को बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि इतनी कश्मकश होने वाली अगले एपिसोड में जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी को सही राह दिखाए, लेकिन आप लोगों के घरों में हंसी की राह यहीं से होकर निकलेगी, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.